आपके देश में किसानों की क्या हालत है, इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं। लगातार सुसाइड की खबरें आती है। पिछले 7-8 दिनों से चेन्नई के किसान हैं, वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी इनसे बात की थी। ये तमाम वो किसान हैं जिन पर मामूली कर्ज है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरह के मामूली कर्ज हैं। और मैंने इनसे बात भी की थी तो मुझे बताया गया था कि जो बैंक है वो कह रहा है कि तुम अपने बच्चे को कपड़ा पहना रहे हो, खाना खिला रहे हो, तुम्हारा सारा काम चल रहा है, तो तुम बैंक का कर्ज क्यों नहीं लौटा सकते हो। ये बात किसानों को उस देश में कहा जा रहा है जहां विजय माल्या जैसे लोग और 100 से ज़्यादा जो बड़े बैंक करप्ट हैं, जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनका नाम भी लोगों को नहीं बताया जा रहा कि बड़े बड़े मिलेनियर बिलेनियर जिन्होंने 100-100 करोड़ 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के लोन लिए हैं और कुछ लोग देश से भाग गए हैं और कुछ का नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। लेकिन जो किसान हैं वो जंतर मंतर पर इस तरह से मरने को मजबूर है और इनकी हालत देश भर में लगभग यही है। तो और मैंने पहली बार की थी इन लोगों से, तो इन्होंने कहा था कि मामूली कर्ज में इन लोगों ने लिया है, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। ये जो क्या बैंक का जो प्रेशर है किसानों पर, वो कुछ कम हुआ है इस आंदोलन के बाद या बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, अभी भी चल रहा है। ये देखिए, ये आंदोलन, ये सरकार कुछ मानती नहीं है इस आंदोलन को, किसान को कुछ नहीं समझती है ये सरकार। अभी भी बैंक का जो बैंक ऑफिशियल्स इन लोगों को परेशान करते ही जा रहे हैं। अब बताइए, मोदी की सरकार थी, अब यूपी में उन्होंने कहा था कि किसानों को लोन माफ़ कर देंगे। जो स्टेट बैंक की जो प्रमुख हैं अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि अगर हम बैंकों का लोन माफ़ कर देंगे तो बैंक डूब जाएगा। तो सरकार की तो सहमति लग रही, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को जो वर्तमान केंद्र सरकार है उससे? ये तो कमाल की बात है। ये क्या बड़े बड़े लोगों की जो 100 करोड़ रुपए ये रद्द कर सकते हैं। किसान के मामूली किसान का 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए ये रद्द नहीं। खबर है, ये अरुंधति भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर हम बैंकों का लोन माफ, यहाँ तक उन्होंने कहा था कि किसान लोन ही इसलिए लेते हैं कि उनको माफ करवाया जा सके। अरे, किसानों को मार डाल के बैंक को रख के क्या करोगे आप लोग? किसान जब जिंदा रहेगा तभी तो आप खाने के लिए बैठोगे। किसानी खेती है, सब खत्म करके आप बैंक रख के करना क्या है यहाँ पे? किसान अगर मर रहा है, 400 से ज़्यादा किसान पिछले साल मर चुका है, आत्महत्या किया है। ये किसान को मार डाल के आप क्या करोगे? ये देश जला के क्या करोगे आप बताओ? पहले तो क्या जो सत्ताधारी दल है, अब तो बीजेपी की अच्छी पकड़ है, एआईडीएमके की सरकार है तमिलनाडु में, राज्य सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोग को मदद की? देखिए, यहाँ पे आंदोलन ये दोनों सरकार के खिलाफ है। ये इनका कहना ये हमारा लोन जो रद्द करने का जो मेन पावर है जो केंद्रीय सरकार में होती है। बैंक का पूरे कंट्रोल यहाँ केंद्रीय सरकार करती है। बैंक का डायरेक्शन इनको ही देना पड़ता है। ये राज्य सरकार भी वहाँ भी सेम है। अभी उन्होंने स्टेट सरकार ने 40 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन केंद्रीय सरकार ने सिर्फ 1700 कुछ दिए हैं ड्राफ्ट रिलीफ फंड में। लेकिन लोन सब तो रद्द करनी चाहिए ना, इसीलिए ये लोग यहाँ आके आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, पानी की समस्या तमिलनाडु में हमेशा रही है। थोड़ा ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, हिंदी भाषी क्षेत्र से मैं हूँ और ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से, तो वो एक समस्या है। मैंने पिछली बार भी ये ट्रांसलेटर लेके बात की थी, तो सब किसानों से लगभग मैंने बात की थी जो चावल उगाते हैं। ये किसान तमिलनाडु से आए हैं, पानी की भी समस्या है। लगभग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख यही लोन है इनका, इनके ऊपर इतना ही लोन है और 7 दिनों से करीब जंतर मंतर पर इसी तरह से हालत है। और आप लगातार खबरों में पढ़ते होंगे कि किसान आत्महत्या करे। अब तो खबरें आने भी बंद हो गई है। टीवी चैनलों के पास कई ऐसी बेहतरीन खबरें हाथ लग गई है कि किसान मर रहे हैं, उनकी खबर उनके पास अब चलाने के लिए वक्त नहीं है। उनके पास योगी जी ने नाश्ते में मूंग लिया कि चना लिया, योगी जी ने गाय को घास खिलाया कि नहीं खिलाया, और तरह की तमाम खबरें हैं जो चलती रहती है। किसान जो जंतर मंतर पर है वो इसी तरह से मरने को मजबूर है, उनकी खबर के लिए बहुत समय नहीं है। कोई मेरी अगर आप थोड़ा सा मदद करें, कितना लोन लिया था आपने बैंक का? 3 லட்சம்। देखिए, इन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए लिया था। क्या क्या उपजाते थे आप? खेती क्या चीज क्या करते थे? நான் வயல் போட்டேன், வயல் போட்டு வீட்டு கடன் வச்சு வயல் போட்டேன், வயலில் தண்ணி வரல। चावल चावल देखिए, ये देखिए, महिला किसान हैं, चावल उपजाते हैं और ये तमाम किसान लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? ओके ओके, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? हाँ, कितना लोन था आपका? हाउ मच यू हैव टू टेकन द लोन ऑफ फ्रॉम बैंक? I'm the supporter of the farmers. Actually, they are all the farmers actually. तो ये सारे किसान हैं। भाषा की एक समस्या है, वो बड़ी समस्या नहीं है। देख लीजिए, सबके कपड़े नहीं हैं। दरअसल इन्होंने एक प्रतीक बनाया। इनको कहा गया था कि आप अपने बीवी बच्चों को कपड़ा देते हैं, खाना खाते हैं, तो बैंक का लोन क्यों नहीं सधाएंगे। बहुत मजबूरी है और भाषा की प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, एक बार फिर बात करता हूँ। आपने कितना लोन लिया था? சார் இந்த தமிழ்நாடு
6 to 7,000 crores the farmer bought loan from the nationalized bank. Already the corporate company loan 5 lakhs crores were write off by the central government. All over India the farmers borrowed only 72,000 crores only. Why they are not write off the loan borrowed by the farmers? Because farmer is the backbone of the India. The India is an agriculture nation. देखिए, तो जो किसान है वो भी इस बात को समझने लगे हैं कि आपके पेट में जो अन्न जा रहा है यही किसान उपजाते हैं। इनके लोन माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जीडीपी के नाम पर उनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं। किसान भी इस बात को समझने लगे हैं, बस उनकी मजबूरी है। मैं क्या कहूँ, नंगे बदन कह सकते हैं आप, शरीर पर कपड़े नहीं, उनके लाश जैसी उनकी हालत हो गई है। और जंतर मंतर पर, देश की राजधानी है दिल्ली, प्रधानमंत्री बैठते हैं, कृषि मंत्री बैठते हैं, तमाम तरह के वादे होते हैं। ये हालत है आपके देश में किसानों की, इसको समझिए। और लोन को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, बहुत इकोनॉमिकली बातें हो सकती है। हकीकत यही है कि आपके देश में किसानों की बहुत दुर्दशा है और अगर उन्होंने बैंक से लोन ले रखा है तो उनकी ज़िंदगी आफत में ही है। और वही इन किसानों के साथ आप यहाँ जब आएंगे तो आपको महसूस होगा, जब इस खबर को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो आपका पेट भरता है वो खुद भूखे पेट जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर है। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।